Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are discussing class 9 maths NCERT and we are doing our chapter number 6 on lines and angles. तो हमने अपने लास्ट वीडियो में पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम डिस्कस करी थी। उसमें हमने क्या किया था कि भाई इफ देयर आर टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल इज इंटरसेक्टिंग देम then each pair of corresponding angles is equal। वो आपकी एक्सियम 6.3 थी और एक्सियम 6.4 उसी की कन्वर्स थी कि if a transversal is intersecting two lines in such a way that the corresponding की ऐसे की corresponding angle equal and then those two lines are parallel to each other। ये हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और आज corresponding angle एक्सियम को ही यूज करते हुए हम कुछ और थ्योरम्स डिस्कस करने वाले हैं। तो जो उसमें से जो फर्स्ट थ्योरम जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं दिस इज थ्योरम नंबर 6.2 और थ्योरम नंबर 6.2 ये कहती है कि अगर इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन, अगर एक ट्रांसवर्सल जो है दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो जो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होता है वो आपका इक्वल होता है। जैसा कि हमने अपने फर्स्ट वीडियो में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इंटीरियर मींस जो आपके अंदर की तरफ ऑल्टरनेट विच आर ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द ट्रांस। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल हो गया आपका बी क्यू आर इज इक्वल टू ए आर सी, ठीक है। बी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर सी होगा और ये वाला जो एंगल है आपका ए क्यू आर जो है इट शुड बी इक्वल टू क्यू आर डी। ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये आपको प्रूफ करना है। तो PQA, अब PQA जो है, अब PQA कौन सा एंगल है? PQA जो है इज इक्वल टू QRC। PQA, दिस इज योर PQA, ये वाला जो एंगल है दिस इज इक्वल टू योर QRC। ये QRC, ये एंगल इस एंगल के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये चीज आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से आती है। और PQA जो है ये आपका किसके इक्वल आएगा? ये आएगा आपका BQR के। अब ये दोनों अगर आपने जब हमने एक्सरसाइज 6.1 से पहले के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे कि जब भी टू लाइंस, अब ये भी एक तरह से इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे दे विल ऑल्सो बी इक्वल टू ईच अदर। तो एंगल PQA इज इक्वल टू एंगल BQR। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन 1 और ये बन गई आपकी इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या कंक्लूड कर लेंगे कि एंगल QRC इज इक्वल टू एंगल BQR। एंगल QRC जो है QRC इज इक्वल टू एंगल BQR। और ये क्या है? ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो दे आर इक्वल। तो ये आपका एक जो है प्रूव हो जाता है कि भाई हेंस यू आर प्रूविंग कि एंगल QRC तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। सिमिलरली आप इसको दूसरे वाले को भी आप दूसरा वाला जो है आपका उसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। कि आपने अब दूसरा वाला आपका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, अब यहां पे आपका क्या है? एंगल PQB इज इक्वल टू एंगल QRD, ठीक है। PQB इज इक्वल टू एंगल QRD। ये अगेन आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से आया, ठीक है। और एंगल जो PQB है, एंगल PQB जो है इट इज इक्वल टू एंगल, दिस इज योर AQR। तो एंगल QRD, दिस इज योर QRD इज इक्वल टू एंगल AQR। आपका ये आ गया QRD, ये वाला जो एंगल आया आपका QRD, ये वाला एंगल QRD वाला, QRD इज इक्वल टू एंगल AQR। तो ये भी आपका यहां से प्रूव हो जाता है कि भाई ये वाला भी आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो दे आर ऑल्सो इक्वल। सो यू हैव प्रूव्ड कि अगर दो ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो हर पेयर ऑफ जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा वो इक्वल होंगे। सो दिस प्रूव्स योर थ्योरम नंबर 6.2। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स थ्योरम नंबर 6.3। थ्योरम नंबर 6.3 जो है इसी का कन्वर्स है, इसी का जैसे हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम में किया था। तो थ्योरम नंबर जो 6.4 है,
थ्योरम 6.4 इसी का थ्योरम 6.2 का ही कन्वर्स आपको उसमें करना है, उसी का कन्वर्स करते हैं अब हम। थ्योरम 6.3, थ्योरम 6.3 सभी में वही कॉन्सेप्ट्स यूज करने। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two lines such that each pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel to each other. ये आपकी थ्योरम नंबर है 6.3। तो 6.2 का ही आपका ये कन्वर्स आ जाता है कि इसी को आपने रिवर्स करके करना है। तो थ्योरम नंबर आपकी ये 6.3 आ जाती है। तो अब आप इसको कैसे प्रूव करेंगे? आप अपनी लाइंस बना लेते हैं पहले। तो ये आ गया आपका ए बी, ये आ गया आपका सी डी, और ये आ गए आपके पॉइंट्स। आप लिख दीजिए पी क्यू आर एंड दिस इज योर एस। तो अब आपको जो गिवन है वो है एंगल बी क्यू आर। एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर सी। ये चीज आपको गिवन है, ठीक है। सिमिलरली इधर के भी जो है ये इक्वल होंगे। दिस इज योर एंगल ए क्यू आर। ए क्यू आर जो है वो किसके इक्वल है? क्यू आर डी के इक्वल है। ये क्यू आर डी के इक्वल है। ये चीज आपको अब यहां पर गिवन है। अब एंगल बी क्यू आर, एंगल बी क्यू आर जो है, बी क्यू आर, ठीक है। बी क्यू आर जो है वो पी क्यू ए के इक्वल है, क्योंकि ये आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ये आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। और एंगल पी क्यू ए जो है, वो आपका क्यू आर सी के इक्वल है। ये वाला जो एंगल है पी क्यू ए जो है, ये एंगल आपका ये क्यू आर सी के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है। तो अब आप ये देखो, आपने ये चीजें आपको गिवन थी। बी क्यू आर जो था वो पी क्यू ए के इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अब आप यहां से देख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको आपने 1 दे दो, इसको 2 दे दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या था? इक्वेशन 1 में आपको ये चीज गिवन थी कि बी क्यू आर की जगह आप क्यू आर सी लिख सकते हैं। तो बी क्यू आर की जगह आपने यहाँ पे क्यू आर सी लिख दिया, तो एंगल पी क्यू ए जो किसके इक्वल हो गया? एंगल क्यू आर सी के। अब ये है क्या? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो जो आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की जो एक्सियम नंबर 6.4 करी थी, फ्रॉम एक्सियम 6.4 यू कैन कंक्लूड कि ए बी जो है इज पैरेलल टू सी डी। आपकी एक्सियम जो थी कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की, भाई अगर दो लाइंस आपने ऐसे बनाई और एक ट्रांसवर्सल की, सच दैट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये हमने अपने लास्ट वीडियो में किया था। तो यहाँ पे हम इस वाली एंगल से ये प्रूव कर सकते हैं कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है। अब इसी के बाद एक और थ्योरम आती है, थ्योरम नंबर 6.4। थ्योरम नंबर 6.4 की भी स्टेटमेंट पहले करते हैं। थ्योरम नंबर 6.4 की कि उसमें है कि भाई जो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पे जो एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, दे आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री द एंगल्स, दोज पेयर ऑफ एंगल्स व्हिच एड अप टू 180 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जो 90 डिग्री बनाते हैं। तो ये थ्योरम नंबर आ रही है अब आपकी 6.4।
थ्योरम नंबर है आपकी 6.4। थ्योरम 6.4 की पहले स्टेटमेंट करते हैं कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines, then each pair of interior angles, each pair of interior angles on the same side of transversal, on the same side of transversal is supplementary, means कि दे उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये थ्योरम है आपके पास 6.4 और इसको अब हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसको अब हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले जो हम फिगर्स बनाते हैं कि भाई दो पैरेलल लाइंस है एंड अ ट्रांसवर्सल इज इंटरसेक्टिंग देम, लेट अस नेम इट, जैसे कि हम नेम कर भी देते हैं ए बी सी डी, और इसको आप लिख देते हैं P, ये Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट, ये R और ये S आ गया। अब टू प्रूव क्या है, टू प्रूव में है आपका एंगल AQR, एंगल AQR प्लस एंगल QRC प्लस एंगल QRC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक तो ये प्रूफ करना है, दूसरा प्रूफ करना है एंगल BQR प्लस एंगल QRD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों जो है ये दोनों 180 डिग्री के इक्वल हैं और ये दोनों 180 डिग्री के इक्वल हैं। ये आपको प्रूफ करना है। अब इसको आप प्रूफ कर रहे हैं फॉर लाइंस AB एंड CD। ठीक है, अब लाइंस AB एंड CD और ट्रांसवर्सल जो है वो तो आपकी है PS। ठीक है, ABCD आपकी वो दो पैरेलल लाइंस है और जो ट्रांसवर्सल बनाई है वो आपने PS बनाई है। तो एंगल AQP, एंगल AQP इज इक्वल टू एंगल AQP किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा एंगल CRQ के। ठीक है, AQP आपका ये एंगल है, CRQ आपका ये वाला एंगल है। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये क्या है आपके, ये हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, एक तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब एक लाइन ऐसे देखते हैं, फॉर लाइन PS। अब PS जो आपकी लाइन है, एंगल AQP प्लस एंगल AQR। देखो AQP कौन सा एंगल है, AQP ये है, और AQR कौन सा एंगल है, AQR ये डबल डॉट से कर बता रहा हूं। तो ये दोनों, अब ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये कौन से एंगल है, ये एक लीनियर पेयर बनता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई स्ट्रेट लाइन पे ये जो पूरा, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये जो पूरा एंगल बनेगा एक लाइन के इधर, ये एक लीनियर पेयर बनाता है। तो ये तो 180 डिग्री का है और इसका रीजन है आपका लीनियर पेयर। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब AQP क्या है, अब पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 में डाल दीजिए। AQP की जगह मैं CRQ लिख रही हूं, CRQ प्लस एंगल AQR। तो CRQ को आप QRC भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है, चाहे आप CRQ लिख दो चाहे QRC, एंगल तो यही है। तो एंगल QRC प्लस एंगल AQR इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस यू हैव प्रूव्ड। ठीक है, सिमिलरली आप BQR का भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि BQR प्लस QRD जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये चीज सेकंड इसका आप प्रूफ करके देखिएगा। अगर प्रूफ नहीं होता है तो हम इसको एक वीडियो में बता भी देंगे, एक वीडियो में, कि थ्योरम 6.4 का आप ये करना सिमिलरली है
ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यूज होगा कि भाई एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का एक लीनियर पेयर का है, तो उसको आप प्रूफ करके देखिए कि एंगल बी क्यू आर प्लस क्यू आर डी आपका 180 डिग्री आता है कि नहीं आता है। तो दिस यू हैव प्रूव्ड थ्योरम नंबर 6.4। अब जो है थ्योरम नंबर 6.5। थ्योरम नंबर 6.5 अगेन इसी का कन्वर्स है कि इसमें आपने कहा था कि भाई, अब आप कहोगे कि भाई इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस such that the interior angles on the same side of transversal is supplementary, then the two lines are parallel to each other। अभी तक हम ऐसे ही करते आ रहे हैं, एक हम थ्योरम करते हैं, उसी का हम कन्वर्ट उसका नेक्स्ट कर देते हैं। तो सेम चीज है थ्योरम नंबर 6.5, जो कि इस वीडियो के लिए लास्ट थ्योरम होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो की हम लास्ट है, ये हम डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 6.5, जो कि इसी का रिवर्स है। इसी का जो रिवर्स है वो ये कह रहा है कि इफ, इसी को हम लिखते हैं कि अब हम इसको कैसे कन्वर्स में, इसी स्टेटमेंट से लिखते हैं कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स, पैरेलल अभी हटा दीजिए, टू लाइंस, ठीक है, टू लाइंस सच दैट each pair of alternated angles on the same side of transversal is supplementary, then the two lines are parallel to each other। इसी से ही मैंने इसी स्टेटमेंट से आपको कन्वर्स करके लिख दी कि भाई अब आपको ये गिवन है कि भाई ईच पेयर ऑफ जो इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री है, तो वो जो दो लाइंस होंगी जहां पे कि वो एंगल्स बना रहे हैं, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ये आपको प्रूव करना है। अगेन फर्स्ट स्टेप, जब ज्योमेट्री स्टार्ट होती है, सबसे पहला स्टेप अपना फिगर बनाना है। फिगर बन गई तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। ए बी सी डी, ठीक है, दिस इज योर पी, दिस इज योर क्यू पॉइंट, दिस इज आर पॉइंट, दिस इज एस पॉइंट, ठीक। अब देखते हैं, अब ये क्या कह रहा है कि ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट। तो अब ये गिवन क्या है, हमें पहले तो हम गिवन पार्ट देखते हैं कि भाई ए क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की बात कर रहा है। दूसरा एंगल आपका बनाएगा बी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीजें आपको गिवन है, अपनी स्टेटमेंट जो आपको गिवन है उसने कहा है कि भाई जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, ये सप्लीमेंट्री है। आपको जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए अब प्रूफ, ये चीज तो गिवन हो गई, ठीक है। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फॉर लाइन पी एस, फॉर लाइन, अब आप पी एस लाइन के लिए देखते हैं, तो एंगल है आपका डी आर क्यू, ओके, डी आर क्यू प्लस एंगल डी आर एस, डी आर क्यू ये एंगल प्लस एंगल डी आर एस ये एंगल, ठीक है। ये आपका 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आपका लीनियर पेयर फॉर्म होगा, ठीक है। तो फॉर लाइन, ये आपकी पी एस लाइन है, ठीक है। तो ये वाले जो एंगल, ये आपका क्या, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपका एक लीनियर पेयर ये फॉर्म हो गया, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। लेकिन आपको गिवन क्या है, एंगल बी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको गिवन है, ठीक है। ये आपकी हो गई इक्वेशन 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2, ये दोनों ही 180 डिग्री के इक्वल हैं, तो आपका जो राइट हैंड साइड है दोनों के इक्वल हैं, तो आप उनके लेफ्ट हैंड साइड्स को भी इक्वल लिख सकते हैं। तो एंगल डी आर क्यू प्लस एंगल डी आर एस इज इक्वल टू एंगल बी क्यू आर। अब क्यू आर डी को हम डी आर क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही चीज है। आप चाहे तो क्यू आर डी बोल दीजिए इस एंगल को, या डी आर क्यू बोल दीजिए, एंगल तो वही रहेगा,
ठीक है, तो यहां से आप क्या निकाल देंगे कि एंगल DRS इज इक्वल टू एंगल BQR। ठीक है, DRQ तो सेम होगा, कैंसिल होगा, तो अब आपके पास क्या आ गया, एंगल DRS इज इक्वल टू एंगल BQR। DRS ये है, ठीक है, DRS आपका ये एंगल है, इज इक्वल टू एंगल BQR। DRS इज इक्वल टू एंगल BQR। अब लेकिन ये है क्या, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो अगर अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से आपके पास आ जाएगा कि भाई अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग इट इज इंटरसेक्टिंग इन सच अ वे दैट द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो कि आपने अभी निकाला है कि हाँ भाई ये इक्वल हैं, देन यू कैन से दैट AB is parallel to CD from the converse of the corresponding angle axiom, which is axiom number 6.4. So from axiom 6.4 उसकी आप स्टेटमेंट भी यहाँ लिख सकते हैं, you can prove that AB is parallel to CD। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 6.2, 6.3, 6.2, 6.3, 6.4 एंड 6.5 हमने 4 थ्योरम्स डिस्कस करी हैं विद द प्रूफ्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि द लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल, की 3 लाइंस हैं, अगर एक लाइन तीसरे की पैरेलल है, दूसरी लाइन भी तीसरे की पैरेलल है, तो जो फर्स्ट लाइन होगी वो भी थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। ये चीज हम थ्योरम जो है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए, आज के वीडियो के लिए इतना ही है। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।